ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि पावर हासिल करने के लिए लाउड होना पड़ता है, ज़्यादा बोलना पड़ता है, हर बात में अपनी राय देनी पड़ती है। पर सच्चाई ये है, पावर हमेशा शांति में छुपी होती है, साइलेंस में। जो इंसान कम बोलता है वो लोगों के दिमाग में ज़्यादा जगह बना लेता है। उसकी बातें याद रखी जाती हैं, उसकी चुप्पी डर पैदा करती है। वेलकम टू अनस्पोकन रेल्म। आज हम बात कर रहे हैं लॉ 4 की, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। ये कोई आम सलाह नहीं है, ये एक पुराना साइकोलॉजिकल वेपन है। जो लोग इसका इस्तेमाल करना जानते हैं वो बिना कुछ कहे ही एम्पायर चला सकते हैं। हिस्ट्री ने बार बार ये साबित किया है, जब भी किसी ने ज़रूरत से ज़्यादा बोला उसने अपनी पावर खो दी, और जब भी कोई चुप रहा उसकी पावर और गहरी हो गई। इस लॉ की ताकत ये है कि ये आपको मिस्ट्री देता है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है अननोन इंटेंशंस। जब लोग तुम्हारे इरादों को नहीं समझ पाते तब वो तुमसे डरने लगते हैं। तुम्हारे साइलेंस में उन्हें कॉन्स्पिरेसी दिखती है, कंट्रोल दिखता है, और उसी में तुम्हारी जीत छुपी होती है। आज की कहानी कोई ऑर्डिनरी मोटिवेशनल एडवाइस नहीं है, ये एक डार्क साइकोलॉजिकल रियलिटी है। जो लोग पावर के गेम में उतरना चाहते हैं उनके लिए ये लॉ ज़िंदगी बदल सकता है। तो चलिए डाइव करते हैं 2 रियल स्टोरीज में, जहां एक आदमी ने चुप रहकर दुनिया को कंट्रोल किया और दूसरा अपनी जुबान से अपनी तबाही लिख बैठा। सन 1800 यूरोप में युद्ध की आग जल रही थी। हर देश अपनी सीमाओं की हिफाजत में डटा हुआ था, पर एक नाम था जो हर राजा, हर सेना, हर नागरिक के जहन में डर की तरह गूंजता था। नेपोलियन बोनापार्ट, एक जनरल जिसने अपनी ताकत तलवार से नहीं बल्कि चुप्पी से साबित की थी। नेपोलियन कोई आम सैनिक नहीं था, वो एक मिलिट्री जीनियस था जिसकी आंखें हर मोर्चे पर शतरंज की तरह सोल्जर्स को मोहरे की तरह देखती थीं। पर उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका साइलेंस। वो जब कमरे में होता तो वहां शब्दों की जरूरत नहीं होती थी, बस उसकी मौजूदगी ही काफी होती थी लोगों को नर्वस करने के लिए। उसकी हर मीटिंग, हर प्लानिंग सेशन एक साइकोलॉजिकल ट्रायल होती थी। सामने वाले को नहीं पता होता नेपोलियन कुछ बोलेगा भी या नहीं, या सिर्फ उन्हें ऑब्जर्व करके ही सब समझ जाएगा। एक बार की बात है, एक गुप्त सैन्य बैठक बुलाई गई। जनरल्स, मिनिस्टर्स, स्ट्रैटेजिस्ट्स सब बैठे थे। टॉपिक था अगले हमले की योजना। नेपोलियन आखिरी में कमरे में दाखिल हुआ, धीमे कदम, सधा हुआ चेहरा, पर आंखें ऐसी जैसे हर दिमाग की दीवार पार कर रही हों। कमरे में टेंशन था, हर कोई अपने अपने सुझाव देने के लिए बेताब था। किसी ने कहा, हमें साउथ से हमला करना चाहिए। दूसरा बोला, नहीं, ईस्ट फ्लैंक कमजोर है। नेपोलियन चुप था, उसने कोई इंटरप्शन नहीं किया, बस टेबल के एक किनारे बैठकर सबको गौर से देखता रहा। उसकी खामोशी लोगों को बेचैन कर रही थी। फिर अचानक कमरे में सन्नाटा छा गया। नेपोलियन उठा, उसने टेबल पर अपनी उंगली से एक नक्शे की लाइन खींची, एक छोटा सा इशारा किया और बस इतना कहा, यहां वी स्ट्राइक। कोई जस्टिफिकेशन नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, सिर्फ डायरेक्शन और कमांड। मीटिंग खत्म, जनरल्स खड़े हो गए। किसी ने सवाल नहीं किया, क्योंकि नेपोलियन की चुप्पी ही उसकी अथॉरिटी थी। जो कम बोलता है उसका हर शब्द कमांड बन जाता है, लेकिन यह उसका रोज का तरीका था। वो जरूरत से ज्यादा कभी नहीं बोलता था। उसके लिए हर सेंटेंस एक रणनीति था, केयरफुली कैलकुलेटेड, परफेक्टली डिलीवर्ड। एक और किस्सा, एक डिप्लोमेट आया था उससे मिलने, ब्रिटेन से। उसका मकसद था अलायंस बनाना। वो आदमी घंटों बोलता रहा, अपनी पॉलिसीज, मिलिट्री स्ट्रेंथ, ट्रेड बेनिफिट्स। नेपोलियन चुपचाप सुनता रहा, ना कोई प्रतिक्रिया, ना हाव भाव। फिर पूरे 45 मिनट के बाद नेपोलियन उठा, डिप्लोमेट के कंधे पर हाथ रखा और बोला, फ्रांस स्पीक्स थ्रू रिजल्ट्स, नॉट प्रोमिसेस, और वहां से चला गया। वो एक लाइन डिप्लोमेट के पूरे स्पीच पर भारी पड़ गई। नेपोलियन जानता था, जब तुम ज्यादा बोलते हो तो तुम रिवील करने लगते हो। तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारा डर, तुम्हारे इरादे सब बाहर आ जाते हैं। लेकिन साइलेंस, वो एक ऐसा पर्दा है जिसमें पावर छुपकर और गहराई से काम करती है। नेपोलियन के मिनिस्टर्स तक उसके सामने अपने शब्द केयरफुली चूज करते थे, क्योंकि उन्हें पता था
एक गलत फ्रेज, एक एक्स्ट्रा सेंटेंस और उनका फ्यूचर खत्म हो सकता है। पावर के गेम में नेपोलियन वो खिलाड़ी था जो अपनी चाल खेलने से पहले दूसरों को ज्यादा बोलने देता था ताकि वो खुद रिवील करें, खुद गिरें और वो सिर्फ देखें। द मोर यू टॉक द मोर ऑर्डिनरी यू बिकम, ये नेपोलियन का बिलीफ था और इसी बिलीफ ने उसे सिर्फ एक एम्परर नहीं बल्कि एक लेजेंड बना दिया। नेपोलियन की कहानी हमें याद दिलाती है, पावर कभी लाउड नहीं होती, वो हमेशा साइलेंट होती है और जो लोग कम बोलते हैं उनकी मौजूदगी चीखने लगती है। सन 1943, बर्लिन, जर्मनी। बाहर ठंड थी, सड़कों पर बर्फ जमी थी, लेकिन अंदर लोगों के दिलों में डर और संदेह की गर्मी थी। हर खिड़की के पीछे आंखें थीं, हर दीवार के पीछे कान। हिटलर की नाजी सत्ता अब तक के सबसे खतरनाक मोड़ पर थी। गेस्टापो, सीक्रेट पुलिस, अब सिर्फ दुश्मनों को नहीं, दोस्तों को भी निगलने लगी थी। और इस माहौल में एक नाम था जिसे हर इंटेलिजेंस ऑफिसर जानता था, हंस ऑस्टर। यूनिफॉर्म में सजा हुआ, आंखों में आदर्श, दिमाग में विद्रोह। वो अबवेयर में एक ऊंचे पद पर था। वो वही विभाग था जिसका काम था हिटलर की रक्षा, पर ओस्टर उसी के खिलाफ काम कर रहा था। क्यों? क्योंकि ओस्टर एक सच्चा देशभक्त था। वो जानता था कि हिटलर जर्मनी को अंधेरे की ओर ले जा रहा है और उसे रोकना जरूरी था, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। ऑस्टर हिटलर के खिलाफ बने उस सीक्रेट रेजिस्टेंस का हिस्सा था जो सत्ता के अंदर ही पल रहा था। वो प्लॉट्स बना रहा था, प्लान्स लीक कर रहा था, एलाइज से जुड़ रहा था और सबसे बड़ी बात, वो ये सब बोल रहा था। ओस्टर समझदार था, साहसी था और भावुक भी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी जुबान। वो चुप नहीं रह सकता था। वो अकेलेपन से घबरा गया था। उसे किसी से बात करनी थी, किसी को बताना था कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कि वो सही है और इतिहास उसे सही साबित करेगा। तो वो बोलने लगा, पहले अपने जैसे ऑफिसर से, फिर कुछ पुराने दोस्तों से और फिर कुछ ऐसे लोगों से जिन्हें वो पहचानता नहीं था पर जो ट्रस्टवर्दी लगते थे। वो भूल गया था कि नाजी जर्मनी में भरोसे का मतलब मौत होता है। एक रात एक सामान्य गैदरिंग में कुछ वाइन के साथ ओस्टर ने एक वाक्य बोला जो उसकी आत्मा से निकला था, इफ वी डोंट स्टॉप हिटलर, जर्मनी विल नेवर फॉरगिव अस, ही इज ड्राइविंग अस स्ट्रेट इनटू हेल। कमरे में सब शांत हो गए, माहौल में कुछ दरार सी आ गई, लेकिन ओस्टर को लगा उसने सिर्फ एक सच्चाई बोली है। उसे क्या पता था कि उस गैदरिंग में बैठा एक आदमी, एक लो लेवल क्लर्क, असल में था गेस्टापो का प्लांटेड इन्फॉर्मर। उसे बस इतना जानना था कौन क्या बोल रहा है, और हांस ओस्टर, उसे पता भी नहीं चला कि वो खुद ही अपनी कब्र खोद चुका है। अगले कुछ ही दिनों में उसकी सर्वेलेंस शुरू हो गई। फोन्स टैप, लेटर्स इंटरसेप्टेड, हर मीटिंग शैडोड। गेस्टापो ने एक भी हथियार इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ी। ओस्टर ने अपनी ही जुबान से सब कुछ खोल दिया था। वो रेजिस्टेंस के बारे में, सीक्रेट एलाइज के बारे में, अपने मोटिव्स के बारे में सिर्फ शेयर कर रहा था। शायद वो वैलिडेशन चाहता था या शायद अकेलेपन से थक चुका था, पर वो भूल गया पावर के गेम में साइलेंस लग्जरी नहीं होती, वो सर्वाइवल होती है। कुछ हफ्तों बाद उसे चुपचाप गिरफ्तार कर लिया गया। कोई प्रेस, कोई शोर नहीं, बस एक आदमी जो बहुत ज्यादा बोल गया था। जब उसे इंट्रोगेट किया गया तो उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत कोई दस्तावेज नहीं था बल्कि उसके अपने शब्द थे। उसे हाई ट्रीजन के लिए दोषी ठहराया गया और फिर एक सुबह उसे फांसी दे दी गई, अकेले, बिना कोई लास्ट वर्ड बोले। आयरनी देखो, एक आदमी जिसने जिंदगी भर बोलकर लड़ाई लड़ी, उसे मारा गया बिना बोले। उसके सबसे करीबी विल्हेल्म कनारिस ने जब सुना तो सिर्फ इतना कहा, ही स्पोक टू मच, दैट वॉज हिज ओनली फ्लॉ। हंस ऑस्टर कोई गद्दार नहीं था, वो आइडियलिस्ट था, पर वो ये नहीं समझ पाया कि आइडियलिज्म और इम्पल्सिव हनेस्टी पावर के सामने घुटनों पर गिर जाते हैं। उसने राजा की तरह फाइट नहीं की, उसने नागरिक की तरह अपील की, और वो भूल गया था कि तानाशाह अपील नहीं सुनते, वो बस डरते हैं और डरते ही मारते हैं। हांस ओस्टर अब इतिहास में एक फेडेड नाम है, लेकिन उसके शब्द आज भी गूंजते हैं।
डोंट ट्रस्ट योर वॉइस इन अ रूम फुल ऑफ ईयर्स। एक तरफ था नेपोलियन, जो कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था तो पूरी दुनिया सुनती थी। दूसरी तरफ था हंस ऑस्टर, जो सच्चा था, ईमानदार था, पर जरूरत से ज्यादा बोल गया। दोनों के पास पावर थी, लेकिन दोनों का साइलेंस के साथ रिश्ता अलग था। नेपोलियन जानता था कि जब तुम कम बोलते हो तो तुम अपनी पावर का इल्यूजन क्रिएट करते हो। तुम्हारे चारों ओर एक रहस्य बनता है, और वो रहस्य ही लोगों को कंट्रोल करता है। जब लोग तुम्हारे इरादों को नहीं समझ पाते तो वो खुद ब खुद तुम्हारी हर बात में मीनिंग ढूंढने लगते हैं। नेपोलियन कभी शब्दों से नहीं लड़ता था, वो दूसरों को बोलने देता था और फिर उनके शब्दों की कमजोरी का फायदा उठाता था। क्योंकि साइकोलॉजिकल ट्रूथ ये कहती है, द मोर यू टॉक द मोर प्रिडिक्टेबल यू बिकम, और पावर कभी भी प्रिडिक्टेबल नहीं होती। नेपोलियन की खामोशी स्ट्रैटेजी थी, कोल्ड कैलकुलेटेड साइलेंस। उसके जनरल्स कभी नहीं जानते थे कि वो क्या सोच रहा है, और इसी अनसर्टेनिटी में छुपा था उसका कंट्रोल। अब देखो दूसरी तरफ, हंस ओस्टर, एक ब्रिलियंट इंसान, पर उसका दिल उसकी जुबान से तेज भाग रहा था। सच्चा था, लेकिन नाइव भी। उसे लगता था कि सच्चाई बोल देने से लोग समझ जाएंगे कि ऑनेस्टी इटसेल्फ इज स्ट्रेंथ, पर वो भूल गया ट्रूथ बोलने से ज्यादा जरूरी होता है सही जगह सही वक्त पर बोलना, या फिर चुप रह जाना। ऑस्टर पावर के गेम में एक इमोशनल प्लेयर था। उसे खुद के शब्दों से कंफर्ट चाहिए था, लेकिन पावर में कंफर्ट नहीं, कंट्रोल चाहिए होता है। और यही साइकोलॉजी ऑफ साइलेंस है। जब तुम साइलेंस रखते हो तो सामने वाला सोचता है, क्या वो मुझसे सहमत है, क्या वो मुझसे नाराज है, क्या वो कुछ प्लान कर रहा है। हर सेकंड में वो खुद ही तुम्हारी तरफ फियर और रिस्पेक्ट बनाता है। नेपोलियन ने ये मास्टरी सीख ली थी। उसकी चुप्पी दूसरों को नर्वस कर देती थी। उसका एक एक शब्द डायमंड की तरह कट करता था, क्योंकि वो रेयर था। हांस ओस्टर ने ये नहीं सीखा। उसने अपनी लड़ाई सच्चे दिल से लड़ी, पर उस दिल ने उसकी जुबान खोल दी, और उसकी जुबान ने उसके दुश्मनों को उसके ही सीक्रेट सौंप दी। मॉडर्न साइकोलॉजी ये कहती है, इंसान साइलेंस को थ्रेट की तरह परसीव करता है। इसलिए जो इंसान चुप रहता है वो सबकॉन्शियसली दूसरों के दिमाग में अल्फा बन जाता है। जब कोई ज्यादा बोलता है तो वो इनसिक्योरिटी दिखाता है कि उसे वैलिडेट करने की जरूरत है, पर जब कोई चुप रहता है तो वो एक मैसेज देता है, मैं साबित करने की जरूरत नहीं है। और यही एटीट्यूड है जो पावर को अट्रैक्ट करता है। अब सोचो, अपने ही जीवन में कितनी बार तुमने जरूरत से ज्यादा बोलकर रिग्रेट किया है। कितनी बार किसी से आर्ग्यूमेंट में, रिलेशनशिप में, या किसी नेगोशिएशन में किसी बात को क्लैरिफाई करते करते उलझा दिया। रियलिटी यही है, हर एक्स्ट्रा वर्ड तुम्हारी पावर से कुछ ना कुछ काट लेता है। इसलिए लॉ 4 हमें सिखाता है, पावरफुल लोग कम बोलते हैं, क्योंकि साइलेंस सिर्फ ब्लैंक स्पेस नहीं होती, वो एक माहौल बनाती है जहां तुम कंट्रोल में हो और बाकी लोग तुम्हारे रिएक्शन का इंतजार कर रहे होते हैं। नेपोलियन ने पावर को साइलेंस से जिया, हांस ओस्टर ने पावर को वर्ड से खो दिया। अब चुनाव तुम्हारा है, तुम किसकी तरह बनोगे? नेपोलियन ने कभी जरूरत से ज्यादा नहीं बोला। उसकी चुप्पी एक ढाल थी, और उसका हर अनस्पोकन वर्ड एक साइकोलॉजिकल अटैक। लोग उसके साइलेंस को डिकोड करने में उलझे रहते, और वही उसकी जीत की शुरुआत होती थी। वो अपने राज अपने सीने में रखता था, और इसलिए उसकी ताकत कभी कम नहीं हुई। वहीं हांस ओस्टर ने नोबल कॉज के लिए अपनी चुप्पी तोड़ दी। उसकी जुबान खुली, और उसके इरादे दुश्मनों के कानों तक पहुंच गए। शब्दों ने उसे मजबूत नहीं बनाया, उन्होंने उसे खत्म कर दिया। उसकी सच्चाई ने ही उसकी मौत लिख दी। यही फर्क है, जब तुम बोलते हो तुम कंट्रोल खोने लगते हो, जब तुम चुप रहते हो तुम कंट्रोल में रहते हो। आज की दुनिया में भी जब तुम अपने हर इमोशन, हर प्लान, हर वीकनेस दूसरों को बता देते हो, तुम खुद को खोल देते हो। लोग तुम्हारे माइंड में घुस जाते हैं, तुम्हारी साइकोलॉजी पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर तुम नेपोलियन की तरह साइलेंस को अपना वेपन बना लो तो तुम अनप्रिडिक्टेबल बन जाते हो। और यही सबसे खतरनाक क्वालिटी होती है पावर की दुनिया में। लॉ 4 सिर्फ कम्युनिकेशन की बात नहीं करता,
ये तुम्हारे पूरे पर्सनैलिटी आर्किटेक्चर की बात करता है। कम बोलो, ज़्यादा सोचो और सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करो, तभी तुम एक कदम आगे रहोगे, और शायद पूरी दुनिया से भी। नेपोलियन ने साइलेंस से राज किया, ओस्टर ने शब्दों से हार मानी। अब चुनाव तुम्हारा है, तुम किस तरफ हो। ये था लॉ 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। और आप देख रहे थे अनस्पोकन रेल्म, जहां पावर के अंधेरे पहलुओं को रोशनी दी जाती है।